आप सभी अपनी आंखें खोलकर देखें। दीवार के बाहर नरक है। एक आत्मा नामक हो जाओ। आप एक झटके में ऊपर उठ जाएंगे। असफल होने पर गुलाम बन जाएंगे। कभी उभरने का मौका नहीं मिलेगा। व्यक्तिगत शक्ति तय होती है वयस्कता समारोह में। हर इच्छुक आत्मा नामक जादू के घेरे में इकट्ठा होकर अपनी आत्मा बुलाता है। समाज के नीचे तबके में रहने वाला मैं। मूल रूप से जीवन भर औसत रहने के लिए आवश्यक था, लेकिन 1 मिनट में मैं सबको चौंका दूंगा। अगला, झाओ परिवार का झाओ तियान। चेन फैन, किताबी कीड़ा बनना बेकार है। आत्मा नामकों की दुनिया में खून की बात होती है। तुम्हारे जैसे खून को कुचला जाना चाहिए। आज जब तुम बन जाओगे तुम्हारी प्यारी बहन, मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। बेवकूफ, मेरी चिंता मत करो, बस तुम आत्मा नामक बन जाओ। मेरी जान भी चली जाए तो चलेगा। दीदी, मैं तुम्हें जरूर इस नर्क से बाहर ले जाऊंगा। अपनी कुत्तों की आंखें खोलकर देखो। देखो असली प्रतिभा क्या होती है। बाहर आओ मेरी आत्मा। हे भगवान, एक रेड लावा शेर। झाओ परिवार में ड्रैगन पैदा होगा। झाओ परिवार वाकई तियान्युन शहर के 4 बड़े परिवारों में अव्वल है। सुलिंगर, तुम एक दिन मेरी होगी। हाँ 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 हाँ। अगला, सु परिवार की सुलिंगर। अरे ये एक और ग्रेड। हमारा तियान्युन शहर इस बार आसमान छू लेगा। बस सैद्धांतिक कक्षा के टॉपर चेन फैन का इंतजार है। वह मानसिक शक्ति टेस्ट में पहले आया था, शायद एस ग्रेड तक पहुंच जाए। चेन फैन, कापो, साधारण लोगों। अरे सफेद लोमड़ी, एफ ग्रेड आत्मा शक्ति 10 स्तर। हाँ, एफ ग्रेड। ये है हमारा सैद्धांतिक टॉपर प्रतिभा। चेन फैन, किताबें चाटने से भी बस हमारे झाओ परिवार के लायक है। क्या बकवास है। मेरा समय बर्बाद किया। सोचा ड्रैगन निकलेगा, कीड़ा निकला। नीचे उतरो। हाय, अफसोस की बात है। यह एफ ग्रेड कैसे हो सकता है? लिंगर, अब देख लिया ना, वो तुम्हारी दुनिया का नहीं है। आज से उससे कोई संपर्क नहीं रखना। चेन फैन, अब तुम उससे भी बदतर हो। तुम्हारी प्यारी बहन, मैं खुद उसे प्रजनन शिविर में डालूंगा जब तक वो मर न जाए। लगातार हमारे झाओ परिवार के लिए जन्म देती रहेगी। हाँ हाँ, चेन फैन एफ ग्रेड का दृश्यात्मक आत्मा। कोई प्रशिक्षण मूल्य नहीं है। तुरंत नागरिकता रद्द करें। गुलाम बनाओ। वो सिर्फ एक किताबी कीड़ा है। वो मेरे झाओ परिवार के प्रतिभाशाली बेटे से कैसे तुलना कर सकता है? हास्यास्पद। झाओ परिवार की आप सही कह रहे हैं। चेन फैन सिर्फ एक जुगनू की रोशनी है। वो झाओतियन जैसे चंद्रमा से कैसे मुकाबला कर सकता है? क्यों? सिर्फ एक ग्रेड के कारण तुम मेरा सब कुछ छीन लेते हो। तुम इतने श्रेष्ठ क्यों हो? एक वाक्य मेरी जान ले सकता है? मैं नहीं मानता। मैं मर जाऊंगा, लेकिन गुलाम नहीं बनूंगा। कभी नहीं। दिन, प्राचीन 10 महान दानव, 9 फुट स्वर्गीय लोमड़ी रक्त रेखा का पता चला। दिव्य विकास प्रणाली सफलतापूर्वक बंधी हुई है। 9 पूंछ स्वर्गीय लोमड़ी दिव्य विकास प्रणाली। क्या यह सच है? बधाई हो मेजबान, आपकी आत्मा असीमित विकास कर सकती है। एक एफ ग्रेड की बेकार आत्मा आकाशीय घटना कैसे पैदा कर सकती है? झाओ परिवार की कृपया शांत हो जाए। ये सिर्फ मौसम बदला है। संयोग, बस संयोग। वो सिर्फ भाग्यशाली है। कितना डरावना दबाव। क्या ये वास्तव में एफ ग्रेड आत्मा है? मायावी कला। उसने निश्चित रूप से कुछ छिपी हुई मायावी कला का उपयोग किया है। बचने की कोशिश कर रहा है। बकवास। यह दबाव और आध्यात्मिक शक्ति वास्तविक है। 35 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने कभी इतनी डरावनी रक्तरेखा दबाव नहीं देखा। क्या ये घटना देवता का आगमन है या दानव राजा का उदय? असंभव। ये बिल्कुल असंभव है। तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। ये टूटी हुई स्टेज खराब हो गई है। प्रश्न चिन्ह, ये कौन सी श्रेणी है? मैंने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी। पहचान नहीं सकते। इंस्ट्रक्टर ने ऐसी आकाशीय घटना प्राचीन काल से कभी नहीं हुई। यह सामान्य अपग्रेड नहीं हो सकता। तियान्युन शहर के कानून के अनुसार जब कोई विशेष आत्मा अज्ञात हो उसे अवलोकन अवधि दी जानी चाहिए। बकवास। एफ ग्रेड है। शिक्षक लिन, क्या तुम एक के लिए शहर के कानून का उल्लंघन करोगे? मेरे विचार में ये स्टेल की खराबी है। उसे तुरंत गुलाम बनाना चाहिए। पापा कुछ बोलो। चेन फैन वह नहीं है। ये शांति बनाए रखें। क्योंकि आपकी आत्मा की श्रेणी संदिग्ध है। आपकी छात्र स्थिति अस्थायी रूप से बरकरार की जाती है। 3 महीने की अवलोकन अवधि दी जाती है। सभी छात्र लाभ रद्द किए जाते हैं। ब्लैकस्टोन खदान में काम करने के लिए भेजा जाएगा। 3 महीने बाद यदि आप अकादमी प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में नहीं आते तो मूल निर्णय लागू रहेगा। हमेशा के लिए गुलाम। आत्मा 9 फुट स्वर्गीय लोमड़ी किशोर मुहर्रफी। प्रकार प्राचीन 10 महान दानव, वर्तमान श्रेणी एफ। प्राचीन 10 महान दानव, 9 पूंछ स्वर्गीय लोमड़ी। 9 से क्या मिशन सक्रिय हुआ? काम 10 काली पत्थर की चूहे मारो। इनाम आत्मा की पहली क्रांति। 3 महीने काली पत्थर की खदान में काली पत्थर की चूहे। बढ़िया। मैं देखना चाहता हूं कि तुम सच में क्रांति कर सकते हो या नहीं। कल चेन फैन नाम का एक कचरा तुम्हारे पास आएगा। कोई दया नहीं। उसे मार डालो। मैं जिम्मेदारी लूंगा। हाँ युवराज झाओ, चिंता मत करो। मैं उसे यकीन दिलाता हूं। ना जीने देंगे ना मरने देंगे। सुन लो बच्चे,
ये काली पत्थर की खदान है, तुम्हारा स्कूल नहीं। यहाँ मैं ही आसमान हूँ। आलस करोगे तो तुम्हें काटकर जानवरों को खिला दूंगा। खाना नहीं खाया क्या बेकार? जोर से खोदो। झाओ तियान, झाओ परिवार, आज तुमने मुझ पर जो अपमान किया है उसका बदला मैं 1000 गुना लूंगा। एफ ग्रेड काली पत्थर चूहा खदान के आसपास सबसे आम जानवर, संख्या ज्यादा, सतर्कता कम, पेट और आंखें कमजोर हैं। वे खदान के गड्ढों में घोंसला बनाते हैं। यही जगह है। शियाओ बाई, उसकी आंखों पर हमला करो। वास्तव में काम किया, सिद्धांत और व्यवहार का मेल, शक्ति दोगुनी। हम ठीक समय पर आ गए, मुझे एक एक करके ढूंढने की जरूरत नहीं। बधाई हो मेजबान, नौसिखिया काम पूरा, आत्मा को पहली क्रांति मिली। आत्मा क्रांति ई ग्रेड तक बढ़ी। नया कौशल मिला, लोमड़ी की आग, मेजबान को आत्मा शक्ति का प्रतिफल मिला। ताकत 5 गुना बढ़ी, आत्मा शक्ति स्तर 20 तक पहुंचा। यह है ताकत बढ़ने का एहसास। मुकाबले में अभी 2 महीने से ज्यादा है। झाओ तियान, तुमने बेहतर तैयारी कर ली हो। मेरा लक्ष्य सिर्फ टॉप 10 से कहीं ज्यादा है। शियाओ बाई, क्या तुम अतिरिक्त पूंछ छुपा सकती हो? ली मिंग, उस कचरे को देखा? युवराज तियान ने कहा है हमें उसकी अच्छी खातिरदारी करनी है। मैनेजर वांग, आप देखिए, मैं उसकी हर हड्डी तोड़ दूंगा, उसे खदान के नियम समझा दूंगा। किसने बनाए हैं? बच्चे, तुम्हारी बदकिस्मती है। अगले जन्म में आंखें खोलकर देखना। उन्हें नाराज मत करो जिनसे नहीं निपट सकते। आज मिंग भाई सिखाएगा। तुम्हारी जैसी नीच जान पत्थर से भी बदतर है। घुटने टेको। भूत लग गया। ये बच्चा ली मिंग से कैसे लड़ सकता है? ली मिंग तो यहाँ का सबसे गुरु है। क्या ये नया आया छात्र नहीं है? ये ताकत किसी गुलाम की नहीं लगती। निकम्मा। ली मिंग, क्या तुमने खाना नहीं खाया? एक नए आए गुलाम को भी नहीं संभाल सकते। आहा, आग, मेरी टांग, मेरी टांग। इतनी हिम्मत मेरे सामने भौंकने की? अरे ये कैसे हो सकता है? वो एफ ग्रेड बेकार लोमड़ी आग कैसे उगल सकती है? चेन फैन, रुको। झगड़ालू, तुम ऐसे कैसे बन गए? हाँ, मैं बदल गया हूँ। सुमिस, तुम ऊंचे स्थान पर हो। हमारी जैसी निचली जाति के लोगों के संघर्ष को क्या समझोगी? और मुसीबत करो। 3 महीने बाद कॉलेज की प्रतियोगिता में अपनी योग्यता साबित करो। सब कुछ संभव है। जल्दी पी लो या अपनी आत्मा शक्ति बढ़ाओ। सुमिस, आपकी दया का शुक्रिया। मेरा रास्ता मैं खुद तय करूंगा। आपकी चिंता की जरूरत नहीं। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। जैसे कॉलेज में तुम मुझे थ्योरी पढ़ाते थे। पुरानी बातें छोड़ो। चेन फैन, 1 महीना भी नहीं बचा है। लक्सो माइन के लिए संसाधन काफी नहीं है। जंगली जानवरों की घाटी। तुमने सोचा मुझे खदान में फेंककर मरने दोगे? बिल्कुल गलत। 3 साल का थ्योरी कवर जंगली जानवरों की मेरी समझ झाओ तियान जैसे खून के गुलाम मूर्खों से कहीं ज्यादा है। यह मेरी कब्र नहीं, मेरा शिकारगाह है। सब इंतजार करो, कॉलेज प्रतियोगिता में सबको कुचल दूंगा। डिंग, नया कार्य जारी। एक शैडो कैट का शिकार करो। इनाम, आत्मा का दूसरा विकास अर्हता। कितनी तेज गति, आंखों से पकड़ना मुश्किल। भूखी शैडो कैट है, इसे बाहर लाना होगा। एक ही वार में खत्म। फंस गई। शियाओ बाई, हमला। मर जा। शैडो कैट मारी गई। आत्मा का दूसरा विकास शुरू। आत्मा विकास सफल, स्तर D तक बढ़ा। नया कौशल शैडो स्ट्राइक अनलॉक। मालिक को आत्मा शक्ति प्रतिक्रिया मिली।
शारीरिक शक्ति 10 गुना बढ़ी, आत्मा शक्ति स्तर 40 पर पहुंचा। यह है 40वें स्तर की आत्मा शक्ति। कितनी शक्तिशाली। यह गंध जड़ी बूटी की खुशबू है। आसपास दुर्लभ खजाना है। यह ड्रैगन प्रहर है। कहा जाता है यह आत्मा की क्षमता को चरम पर पहुंचा देता है। श्रेष्ठ विकास सामग्री। भाग्य मेरा साथ दे रहा है। एक ग्रेट जंगली जानवर, एवरनस स्पाइडर, कवच कठोर, सामान्य अम्लीय वैसा। इसके पेट और पेट की आंखें ही घातक कमजोरी है और यह आग से डरता है। इसका संचार करना घातक है, लेकिन फेंकने की गति धीमी है। भविष्यवाणी कर बचा जा सकता है। तेरे लिए है, कोशिश करें। क्या भाई, बचो। बदले को फाइल से आग पर हमला करो। फिर पीछे से पेट पर वार करो। यही मौका है। मर जा। ड्रैगन प्रहर मिल गया। आखिरी 10 दिन इसके साथ xiao bai में निश्चित ही गुणात्मक छलांग लगेगी। छाओ तियान, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कौन है असली बेकार। दूसरों को लगता है ये नरक है। मैं इसे प्रैक्टिस ग्राउंड मानता हूं। xiao bai, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। टिंग, एक थंडर बियर को मारो, इनाम थंडर क्रिस्टल। टिंग, एक फ्लेम लायन को मारो, इनाम फ्लेम क्रिस्टल। तीन महीने भी गए। छाओ तियान, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? हे भगवान, सिर्फ 3 महीने में झाओ तियान साहब 75 लेवल तक पहुंच गए। पूरे 15 लेवल। हाँ, वो झाओ परिवार के बड़े बेटे हैं। हाइपर गोल्ड तुम रोज का है। हमारी तरह जान देकर सिर्फ 3 से 4 लेवल नहीं चढ़ते। बस इंसान से इंसान की तुलना मत करो। बिल्कुल सही, इस टूर्नामेंट का चैंपियन झाओ तियान साहब के अलावा और कौन हो सकता है? अरे, ये तो हमारे थ्योरी टॉपर चेन जीनियस नहीं है। खदान में 3 महीने गुलाम बनकर रहे। अरे, पूरे कुत्ते के गंदे बदबू से भरे हुए। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कुछ बेकार लोगों से तो बेहतर है, जो पूरे परिवार के संसाधन खा कर सिर्फ कुछ लेवल ही चढ़ पाए। क्या कहा? लगता है जीना नहीं चाहते। मैग्मा फ्यूरियस लायन। क्या ये वो घटिया लोमड़ी है? अरे, झाओ साहब का मैग्मा फ्यूरियस लायन कैसे चूहे की तरह बिल में छिप गया? अरे, ये कैसे संभव है? जाकर इसे फाड़ दो। शांति। टियान्यून सिटी अकादमी टूर्नामेंट शुरू। जीतने वाले को सब कुछ मिलेगा, हारने वाला कुछ नहीं पाएगा। पॉइंट राउंड, अनंत बीस्ट राइड। तुम सबको टेलीपोर्ट किया जाएगा खतरों से भरे जंगल में। जितना देर टिकोगे, जितने मारोगे, उतने ज्यादा पॉइंट। अब शहर में प्रवेश करो। टेलीपोर्टेशन शुरू। आइस फीनिक्स, एक्सट्रीम कोल्ड स्टॉर्म। मैग्मा फ्यूरियस लायन, ब्लेजिंग रोर। हे भगवान, देखो झाओ तियान साहब को। वो मैग्मा लायन बस तबाही मचा रहा है, कोई रोक नहीं सकता। सूलिंगर भी कमाल की है। आइस फीनिक्स बहुत एलिगेंट है। हाँ, मास्टरली। देखा, ये है मेरे झाओ परिवार का असली ड्रैगन। झाओ प्रमुख, आप महान हैं। युवराज तियान ने आपका खून पाया है। ये छोटा सा टूर्नामेंट जीतना तो बच्चों का खेल है। चेन फैन, संभल कर रहना। टॉप 10 में आ जाना काफी है। xiao bai, इस माहौल में हमने 3 महीने बिताए हैं। हमारा शिकार का समय शुरू हो गया। वो पागल है। अकेला बीस टाइम में जा रहा, मरना चाहता है। उस छोटे से सजावटी जानवर के सहारे शिकारी जानवर के दांत साफ करने के लिए भी काफी नहीं। हे भगवान, मरने से नहीं करने वाला नीच आदमी। अच्छा हुआ, इस तरह मुझे खुद हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। चेन फैन, वापस आओ। क्या तुम जान नहीं बचाना चाहते? तू, हे भगवान, दिखावे के लिए करतब दिखाने वाला मस्खरा इतनी जल्दी मरने के लिए दौड़ रहा है। ठीक है, ताकि तियान साहब के हाथ गंदे न हो। बिल्कुल बेवकूफी है। बेवकूफी की हद है। वापस आओ चेन फैन, बहुत खतरनाक है। xiao bai, समय आ गया है। उन्हें दिखाओ कि क्या है सच्ची ताकत। 2 पूंछ। उस लोमड़ी की दूसरी पूंछ निकल आई। वो क्या है? आग। उसकी आत्मा विकसित हो गई। ये असंभव है। ये बिल्कुल असंभव है। ये भ्रम है। जरूर भ्रम है। नहीं, ये भ्रम नहीं है। ये आध्यात्मिक शक्ति की लहर। ये सच है। ग्रेड कैसे विकसित हो सकता है? 3 पूंछ। क्या हुआ? ये सब क्या है? असंभव। एक ग्रेड का कचरा आत्मा कैसे संभव है? तीन महीने पहले तुमने मुझे मनमाने से प्रताड़ित करने वाला गुलाम समझा, लेकिन अब तुमने एक बात गलत समझी। इस शिकार क्षेत्र में मैं ही एकमात्र नियम हूं। भूत प्रेत का नाटक। हे भगवान, भाग्यशाली नीच आदमी बस कुछ हलचल पैदा कर रहा है। ये अजीब घटना निश्चित रूप से उसकी रंग बिरंगी लोमड़ी की जान चला रहा है। देखते हैं वो कब तक टिकता है। 3 पूंछ होने से क्या फर्क पड़ता है?
क्या मेरी आंखें धोखा दे रही है? ये स्कोर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वह लोमड़ी बहुत शक्तिशाली है, 3 पूंछ और आग भी उगलती है। देखो चेन फैन, उस आदमी की ताकत कितनी मजबूत है। वो ग्रेड के जंगली जानवर से सीधे मुकाबला कर सकता है। अंतहीन जानवरों की लहर, समय समाप्त। अंतहीन जानवरों की लहर में शीर्ष 30 अगले दौर में प्रवेश। बाकी सब अयोग्य। लिन सर, उस लड़के ने अपनी लोमड़ी की जान जला दी, सिर्फ तीसरे स्थान पर पहुंचा। अगले दौर की मुकाबला लड़ाई में वो मर जाएगा। श्रीली, आप बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल रहे हैं। कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। लोमड़ी की जान जलाकर तीसरे स्थान पर पहुंचा, शर्म भी नहीं आती। बस हमारे तियान साहब की तुलना में वो जूते पॉलिश करने लायक नहीं। कचरे को कचरे के ढेर में ही रहना चाहिए। काफी बोल लिया। ओह, अभी मुंह लड़ाता है। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं अभी तुम्हें खत्म कर दूंगा? लीजिए शाव दिया। अगर दम है तो मेरे साथ एक दाव लगाओ। दाव लगाना? तुम एक खदान से निकला हुआ नीच गुलाम। हमारे साथ दाव लगाने का क्या अधिकार है? किस चीज से दाव लगाओगे? अगर मैं पहला स्थान लेता हूं तो तुम दोनों सबके सामने श्रीलिन को झुककर माफी मांगो और खुद को 3 थप्पड़ मारो। क्या वो पागल हो गया है? पहला, झाओ तियान की आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही अच्छा तबीयत है। इसलिए रहेगा। दिमाग खराब में खराब हो गया है। क्या वह अपनी जान दांव पर लगा रहा है? हाँ। पहला चेन फैन, क्या तुम सच में सोचते हो कि उस बेकार लोमड़ी से तुम मुझे हरा दोगे? ठीक है, मैं तुमसे दाव लगाता हूं, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारी इस नीच जान की क्या कीमत है? अगर मैं हार गया तो तुम्हें हाथ नहीं खाना पड़ेगा। मैं खुद अपनी शक्तियां नष्ट करूंगा। स्वेच्छा से गुलाम बनकर जन्म जन्मांतर तक जाओ परिवार के लिए बैल की तरह काम करूंगा। चेन फैन, जल्दबाजी मत करो। क्या बात है, स्वेच्छा से गुलाम बनना? ये तुमने खुद मांगा है। इंस्ट्रक्टर में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस दाव के साक्षी बने। आजादी और भविष्य को दाव पर लगा रहे हो। क्या तुमने ठीक से सोचा है? जीवन मृत्यु का दाव शहरी कानूनों द्वारा संरक्षित है। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। पीछे हटा तो कायर हूं। ठीक है, दाव मान्य हो गया। अब चैलेंज रक्षा युद्ध शुरू होता है। शीर्ष 30 रैंक वाले चुनौती के लिए चिट्ठी निकालेंगे। विजेता हारने वाले के आधे अंक ले लेगा। अंतिम विजेता को मेयर के महल से विशेष पुरस्कार मिलेगा। एक नीच गुलाम भाग्य से तीसरे स्थान पर पहुंच गया। सच में लगता है कि वो आसमान छू लेगा? रुको, मुकाबले के मैदान पर युवराज तियान उसकी हड्डियां एक एक करके तोड़ देंगे। जाओ परिवार के मुखिया, देखिए भले ही वो शीर्ष 3 में आ गया हो, युवराज तियान के सामने उसकी और तियान की तुलना ही नहीं हो सकती। बिल्कुल सही, एक गरीब बस्ती का नीच गुलाम मेरे बेटे की बराबरी कैसे कर सकता है? लिंग एयर, देखा, छोटी मोटी चालाकी से पूर्ण प्रतिभा और पारिवारिक पृष्ठभूमि के सामने कुछ नहीं बन पाता। चेन फैन, डटे रहो। तुमने पहले ही एक चमत्कार कर दिखाया है। बाहर आओ। मेरा सामान मैंने एक ही चाल में खत्म कर दिया। वह लोमड़ी आखिर क्या राक्षस है? अवैध जादू, जरूर किसी प्राण जलाने वाले अवैध जादू का इस्तेमाल किया है। लीजिए, सोच लिया कि बाद में कैसे घुटने टेक कर माफी मांगोगे। वो सड़ी लोमड़ी बहुत अजीब है। मैं सीधे तुम्हें मार डालूंगा। उस पर हमला करो। उसने अपनी मुट्ठी से विशाल चट्टानी कछुए के खोल को तोड़ दिया। क्या ये इंसान है? क्या एक आत्मा नियंत्रण का शरीर इतना विकृत हो सकता है? उसने दवा खाई है। इस नीच ने जरूर प्रतिबंधित दवा खाई है। इंस्ट्रक्टर मेंग, उसकी जांच करो। तो ये बात है, मैं कहता था, एक आदमी इतना मजबूत कैसे हो सकता है? धोखेबाज, नीचे उतरो, नीचे उतरो। मैंने कहा था ना, बस कुछ नीच तरकीबें हैं जो कुछ नहीं कर सकती। मस्खरा। चेन फैन, क्या तुमने सच में उत्तेजक दवा ली है? इंस्ट्रक्टर मेंग, प्रतियोगिता अंत तक पहुंच गई है। अब जांच करना नियमों के खिलाफ है। प्रतियोगिता की निष्पक्षता के लिए जांच जरूरी है। चेन फैन, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? जैसी मर्जी। चालीसवां स्तर 3 महीने में वो 10वें से 40वें स्तर तक पहुंच गया। झूठ, पूरा झूठ। खदान में काम करके इतनी तेजी से स्तर कैसे बढ़ा सकता है? 3 महीने में 30 स्तर। उसने आखिर क्या अनुभव किया? ये कैसे संभव है? मैं रोज पोषण ड्रग पीता हूँ, फिर भी सिर्फ 15 स्तर बढ़े। वो अकेला 30 स्तर ऊपर चढ़ गया। चेन फैन, मैं तुझे मार डालूंगा। देखो, झाओ तियान से रहा नहीं गया। आने वाला है। चेन फैन, तू बस गंदी चालें चलने वाला गुलाम है। तेरी किस्मत अब खत्म। जाओ दिया। मैं सोच रहा था तू जीवन भर कछुए की तरह छिपा रहेगा। क्या मैं छिपूंगा? तेरे जैसे कचरे से निपटने के लिए छिपने की क्या जरूरत? आज मैं पूरे शहर के सामने तेरे और तेरी उस रंग बिरंगी लोमड़ी दोनों को मांस की चक्की में पीस डालूंगा। घुटने कैसे झुकाने के लिए तैयार किया। मौत सामने है, फिर भी बड़ी बातें कर रहा है। आज मैं तुझे दिखाऊंगा ए श्रेणी और तेरे जैसे में क्या फर्क है। मुकाबला शुरू। उसे चीर डालो। झाओ तियान आज यही है। 3 महीने का हिसाब ब्याज समेत चुकता करेंगे। लिन कहलाने वाले, देखा, पूर्ण शक्ति के सामने चेन फैन कुछ नहीं है। मुकाबला अभी तक नहीं हुआ। तुम्हें कैसे पता कि चेन फैन हारेगा? बर्बाद। 30 से ज्यादा स्तर का अंतर है। ये लड़ाई कैसे जीतेगा? ए श्रेणी बनाम एफ श्रेणी तो कत्लेआम है। वह लड़का मर चुका। अपनी कुत्तों जैसी आंखें खोलकर देखो। तुम लोग जो मुकाबला नहीं कर सकते वह मैं तुम्हें सिखाऊंगा। छोटी सफेद, विकास को निकल जा। हे भगवान, वो लोमड़ी फिर से विकसित हो रही है। यह दबाव, मैं सांस नहीं ले पा रहा। बदल, इंसान में बदल गई। एफ श्रेणी की इंसान बन सकती है। राक्षस, यह तो राक्षस है। 4 पूंछे।
ये आखिर क्या कहते हैं? चार पूंछ वाली दानव लोमड़ी, ये कैसे हो सकता है? असंभव। एफ श्रेणी की आत्मा इंसान का रूप कैसे ले सकती है? विकसित हो गई। रूप बदल गया, छोटी सफेद लोमड़ी इंसान बन गई। ये क्या बवाल है? मालिक, डिंग, आत्मा की श्रेणी तक विकसित हो गई। लोमड़ी कन्या शियाओ जुलू अनोख हुआ। कौशल आग पर कूदना किंग क्यू जादुई लपट में विकसित हुआ। मेजबान को आध्यात्मिक शक्ति प्रतिक्रिया मिली, शक्ति 20 गुना बढ़ गई। आखिरी संचय, अरे छो श्याओ जी, रूप बदल गया। वह लोमड़ी इंसान बन गई। केवल इस श्रेणी आत्मा ही रूप बदल सकती है। यह सामान्य ज्ञान नहीं है, यह तो दानव है। आकार बदलना असंभव है। ये निश्चित रूप से मायावी कला है। मानव आकार की भावना इस छोटे से को मरना ही चाहिए। आकार बदलने वाली भावना असीमित क्षमता और मानवीय बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। ये चीज केवल किंवदंतियों में दिखाई देती है। ये एक नीच व्यक्ति पर कैसे दिखाई दे सकती है? लोमड़ी की आत्मा। स्तरीय आकार परिवर्तन पहले कभी नहीं देखा गया। ये पाठ्य पुस्तकों में लिखे जाने लायक परिवर्तन है। छी, ढोंग करना बंद करो। एक औरत बनाकर मुझे हराने की सोच रहे हो? दिखने में अच्छा लेकिन काम का नहीं। लावा उन्मादी शेर, मेरे लिए उन सभी को राख में जला दो। एक्सायो जी, उसे चुप कराओ। जी हाँ मालिक। किंग क्यू मायावी आग नौ नर कमल। सेकंड में खत्म। स्तरीय लावा उन्मादी शेर बस ऐसे ही गायब हो गया। एक ही हमले में सर उसे खत्म कर दिया। राक्षस, वो भावना नहीं है, वो दानव है। नहीं, असंभव। जीत गया, चेतन जीत गया। स्तरीय भावना को एक हमले में नष्ट कर दिया। नहीं, मेरा शेर, मेरी स्तरीय भावना गायब। एक हमले में स्तरीय भावना को नष्ट कर दिया। ये शक्ति, ये दबदबा, ये आखिर क्या चीज है? तियान्युन शहर में बड़ा बदलाव आने वाला है। विजेता चेन फैन। मेरे बेटे की भावना को नष्ट करने की हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बाहर आओ, सोने की चमक वाला अजगर। हाय सौस्तर, जाओ परिवार का मुखिया पागल हो गया है। वो अभी मारने जा रहा है। उसे मार डालो। जाओ परिवार का मुखिया इस पर काबू पालेगा। पापा जल्दी चेन फैन को बचाओ। तुम पागल हो गए हो? वो झाओ चंगफेंग है। उसका वो अजगर स्तरीय भावनाओं का राजा है। अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। एक नीच व्यक्ति के लिए क्या तुम चाहते हो कि हमारा पूरा सुपरिवार उसके साथ मर जाए? जाओ परिवार के मुखिया, कृपया संयम रखें। यह छात्रों के बीच की प्रतियोगिता है। झाओ चंगफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आगामी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की? क्या तुम विरोध करना चाहते हो? दो लोग भी मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आज वर्ग का राजा भी आ जाए तो भी उसे नहीं बचा सकता। हाँ, ऐसे छोटा हार गया तो बूढ़ा बाहर आ गया। जाओ परिवार के लोग वास्तव में इस तरह के होते हैं। लड़के, आज तुम आसमान भी फाड़ दो तो भी तुम्हें मरना ही होगा। झाओ चंगफेंग, क्या तुम समझते हो मैं मर चुका हूं? झाओ चंगफेंग, मेरे इलाके में हाथ उठाने की हिम्मत, किसने तुम्हें ये हिम्मत दी? शहर का मुखिया यान, इस नीच संतान ने मेरे बेटे को नष्ट कर दिया। मैं इसका बदला लेकर आऊंगा। भावना मास्टर द्वंद्व, जीवन मृत्यु भाग्य में है। अब तुम हाथ उठा रहे हो। क्या तियान्युन शहर का मुंह काला करना चाहते हो या मेरा याटरन का मुंह काला करना चाहते हो? मैं जीत गया महाराज, लेकिन शर्त अभी खत्म नहीं हुई। आपने धोखा दिया। ये शर्त मान्य नहीं है। धोखा? पूरा शहर देख रहा था, महाराज भी देख रहे थे। क्या आप कह रहे हैं कि महाराज अंधे हैं? शर्त मेरी गवाही में है, शहर के कानून द्वारा संरक्षित। ली शिन्युन झाओ तियान, तुरंत पालन करो, नहीं तो नगर नियमों की अवहेलना, अपराध और भी गंभीर। अरे ये मास्टर लिन, हम गलत थे। मास्टर लिन, माफ करना। छोटे बदमाश, मेरा इंतजार करो। चलो हम चलते हैं। मैं घोषणा करता हूँ, इस वर्ष की अकादमी प्रतियोगिता का अंतिम विजेता है चेन फैन। उसे महाराज के महल से विशेष पुरस्कार मिलेगा। तियान्युन शहर का प्रथम श्रेणी का नागरिक बनाया जाएगा और एक मेटा लेवल युद्ध सेट उपहार में मिलेगा। चेन फैन, तुम बहुत अच्छे हो। ये मेटा लेवल शैडो स्ट्राइक आर्मर तुम्हारा है। आज से तुम तियान्युन शहर के प्रथम श्रेणी के नागरिक हो। महाराज का महल तुम्हें एक हवेली देता है। हर महीने शीर्ष संसाधन आवंटन मिलेगा। अच्छा काम करते हो। तियान्युन शहर को तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत है। मालिक, यह हवेली कितनी बड़ी है? खान की गुफा से कहीं बेहतर। यह आर्मर पहनकर तुम पहले से 100 गुना ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। ज़ियाओ जी, तुमने बहुत की। मालिक की मदद करके जियाओ जी खुश है। बस मालिक के साथ रहूं, कहीं भी ठीक है। चलो अब बहन को लेने चलते हैं। आज से उसे फिर कभी दुख नहीं होने देंगे। चेन फैन, मिस्सू, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी बहन को कुछ हो गया है। क्या कहो? कल राजधानी से कुछ लोग आए थे। गुलामों में से कुछ खास सामग्री चुन रहे थे। तुम्हारी बहन को चुनकर ले गए। कहाँ गए? राजधानी डिवाइन रिवेलेशन बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ पिताजी, बढ़िया खबर, बहुत बढ़िया खबर। वो कमीना चेन हुए, राजधानी के लोग ले गए। प्रयोग के लिए पकड़ लिया गया। हाँ, बदला मिल गया। ओह, चेन फैन ने पहला स्थान पाया तो क्या हुआ? उसकी बहन तो दूसरों का प्रयोग का सामान बन गई। अब वो अपनी बहन को कभी नहीं देख पाएगा। मेरे दिव्य आत्मा को नष्ट करने की हिम्मत की, मैं उसकी जिंदगी नरक बना दूंगा। उस पागल कुत्ते के स्वभाव के हिसाब से वो अभी राजधानी जाकर मरने जाएगा। पिताजी, उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। उस कुत्ते के बच्चे को शहर से बाहर निकलते ही मार देना चाहिए। कोई है? कुलपति, मेरा आदेश सुनो। सभी शहर के दरवाजों पर कड़ी निगरानी रखो। जैसे ही चेन फैन बाहर निकलने की कोशिश करे, उसे मार डालो। उसकी लाश को काटकर कुत्तों को खिला दो। हुक्म का पालन किया जाएगा। नया मिशन जारी हुआ। मिशन 100, एक ग्रेट सड़ी हड्डियों वाली लकड़ का शिकार करो। इनाम, यू लिंग को विकास का अधिकार मिलेगा। 5वीं पूंछ अनलॉक होगी। बहुत अच्छा। राजधानी, मैं आ रहा हूँ। यही है चेन फैन। ये लड़का सच में अकेले शहर से बाहर निकलने की हिम्मत करता है। उसे मार डालो।
झाओ परिवार के कुत्ते। हाँ हाँ हाँ, प्रतिक्रिया तेज है। दुर्भाग्य से आज ही तुम्हारा अंत है। हम सिर्फ तुम चारों के बल पर। मौत के मुंह में होकर भी ऐसी बातें। भाइयों, इसे खत्म करो। हाँ हाँ हाँ, चतुर्भुज नाशक मंडल सक्रिय करो। मैं देखना चाहता हूं उसकी प्रसिद्ध कितनी शानदार है। जियाओ जियो, किंगेक्यू डेमोनिक फ्लेम। हाँ हाँ हाँ, देखा, मेरा ये मंडल महापौर की शक्ति भी झेल सकता है। तुम्हारी आग हमारे लिए खुजली भी नहीं कर पाएगी। क्या दत्त, उसकी ताकत इतनी ज्यादा? सीधे टकराना मत। उसकी लोमड़ी की आध्यात्मिक शक्ति खत्म कर दो, फिर वो मर जाएगा। जियाओ जियो, इन कमियों की परवाह मत करो। पहले आसपास की सारी लकड़ बग्घियों को जला दो। दिन 100 सड़ी हड्डियों वाली लकड़ बग्घियों का वध पूरा। मिशन समाप्त। यू लिंक विकास शुरू। दत्त, क्या हुआ? फिर से विकास? ये लोमड़ी बहुत डरावनी है। कुछ ही दिन बीते हैं, फिर से विकास कैसे हो सकता है? दिन यू लिंक विकास सफल। ग्रेड पीक तक बढ़ा। नया कौशल सीखा। स्वर्गीय लोमड़ी दानव मोड़ी। मेजबान को आध्यात्मिक शक्ति प्रतिक्रिया मिली। शारीरिक शक्ति 40 गुना बढ़ी। यू लिंक शक्ति स्तर 160 तक पहुंचा। वार्म अप खत्म। अब तुम्हें मारने का समय आ गया है। लीडर, क्या करें? इसकी ऊर्जा मेरे यू लिंक से कहीं ज्यादा मजबूत है। घबराओ मत, हमारे पास अभी भी चतुर्भुज नाशक मंडल है। साथ मिलकर हमला करो। मुझे विश्वास नहीं कि हम इसे थका नहीं सकते। निरपेक्ष शक्ति के सामने तुम्हारा कछुआ खोल एक मजाक है। जियाओ जियो, नए हमले से इन्हें दिखाऊं कि निराशा क्या होती है। आज्ञा का पालन किया जाएगा स्वामी। स्वर्गीय लोमड़ी दानव मोती। नहीं, लानत है, पिछला हंगामा बहुत ज्यादा था। पूरी घाटी में जानवरों की भीड़ ला दी। एस ग्रेट जंगली जानवर भी है। तुरंत शहर वापस लौटना होगा। एस ग्रेट जंगली जानवर और एक भी नहीं। इतना बड़ा हंगामा किया, अभी इनसे नहीं लड़ सकते। पहले निकलते हैं। जानवरों की भीड़, विशालकाय भीड़। दुश्मन के लिए तैयार हो जाओ। फाटक बंद करो, जल्दी। सभी यू लिंग मास्टरों को आदेश, तियान्युन शहर की रक्षा करो। परिवार के लिए, सम्मान के लिए, मारो। धत, ये क्या बला है? इतने सारे आ गए। पहाड़ फाड़ने वाले विशाल वानर, इन्हें कुचल दो। ये जानवरों की भीड़ सामान्य नहीं है भाई। अब ताकत बचाने की जरूरत नहीं। तूफानी बाज, उनकी कतार को काटो। ये तो वांग परिवार और यून परिवार के मुखिया है, वे भी आ गए। चेनफान, बाहर क्या हो रहा है? बकवास बंद करो, पहले इन सब को खत्म करते हैं। छोटू, बर्फीला फीनिक्स, पूर्ण शून्य। बर्फ और आग का मेल, इतना शक्तिशाली। ये दोनों नौजवान तियान्युन शहर के भविष्य की आशा है। मैं बर्फ और आग इतना मजबूत असर डाल सकते हैं। वो लड़का तो अभी खदान से लौटा है। सुपरडी के साथ इतनी अच्छी तालमेल कैसे बैठाई? ये दोनों हमारी 100 लोगों की टीम से भी तेज मार रहे हैं। राक्षस, ये दोनों ही राक्षस है। सुपरिवार की बड़ी बेटी और नया प्रतिभाशाली चेनफान। बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, नौजवानों में जोश ही कुछ और होता है। पापा, उस जोड़े को देखो, वो न मरा। ये तो ठीक है, लेकिन सुलिंगर से भी जुड़ गया। बहुत बुरा लगा है। घबराओ मत, 4 प्रतीक गाड़ के वो मर गए। इसका मतलब ये नहीं कि आज भी बचाएगा। ये जानवरों की भीड़ उसकी कब्रगाह बनेगी। बिल्कुल सही। इन जानवरों से उसे चीरफाड़ दो। जाओ, तीसरी टीम को बताओ, पश्चिमी हिस्सा टिक नहीं पाया, उन्हें वहां मदद के लिए भेजो। मुखिया, तीसरी टीम के जाने से 7वें क्षेत्र में उस लड़के के पास कोई नहीं बचेगा। मुझे बस यही चाहिए कि कोई न बचे। समझ नहीं आता? निकलो यहां से। कुछ गड़बड़ है। हमारे इलाके में जानवर अचानक दोगुने हो गए। लगता है पास के बचाव क्षेत्र के लोग गायब हैं। गायब नहीं है, उन्हें हटा दिया गया है। झाओ चांगफेंग, वो बूढ़ा कुत्ता, वो जानवरों की भीड़ को अंदर आने देना चाहता है, तुम लोगों को मारने के लिए। झाओ चांगफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शहर के प्रमुख महोदय, क्या आदेश है? लड़ाई इतनी जोरों पर है, मैं दुश्मनों को मारने में व्यस्त हूँ। हाँ, दुश्मन मारने में। मुझे तो लगता है तुम शहर बेचने में व्यस्त हो। बिना आज्ञा सैन्य हलचल, जानबूझकर रास्ता खोल दिया। झाओ चांगफेंग, क्या तुम पूरे शहर के लोगों को तुम्हारे बेटे के उस छोटे से मामले के साथ दफनाना चाहते हो? बूढ़े, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिता तियान्युन शहर के लिए है, लेकिन तुम लगातार चेनफान, उस कुत्ते की रक्षा कर रहे हो। तुम्हारा क्या इरादा है? जाओ क्या, अगर मुझे मारना है तो सीधे आ जाओ। पूरे शहर के लोगों को अपने साथ ले जाना। इतना बड़ा खेल खेल रहे हो, शर्म नहीं आती? इतनी छोटी सोच के साथ 4 बड़े परिवार का मुखिया बनने लायक भी नहीं। चुप करो। आओ, झाओ परिवार युद्ध में दुश्मनों से मिला है, शहर के खिलाफ साजिश कर रहा है। झाओ चांगफेंग, झाओ तियान को तुरंत गिरफ्तार कर लो। झाओ परिवार के सभी योद्धाओं को हिरासत में ले लिया जाए।
जो विरोध करे उसे मौत की सजा। हाँ, मुझे गिरफ्तार करो यांग तियाननान। तुम सच में खुद को सर्वोच्च समझ बैठे हो। यांग तियाननान, याद रखो ये शहर हम 4 बड़े परिवारों ने जीता था। तुम बाहरी हो, यहाँ हुक्म चलाने का हक नहीं है। आगे काम लगा बताया। पापा बातें बंद करो, इन्हें खत्म करो। आज ही मेरे महल को ध्वस्त कर दो। ये तियानयू शहर जाओ परिवार का है। यांग तियाननान, चेन फैन, ये सब तुमने मुझे मजबूर किया। मैं तुम्हें और जीने दे रहा था। चूंकि तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। बाहर आओ। मेरे जाओ परिवार का सबसे बड़ा हथियार, विनाशकारी हड्डी ड्रैगन, श्रेणी का एबिस एंशिएंट ड्रैगन, 50 साल पहले शहर तबाह करने वाला राक्षस। जाओ परिवार, तुम पागल हो गए हो। इसे कठपुतली बना दिया। जाओ जाफे, तुम पागल हो। एक नौजवान से निपटने के लिए तुम हम सबको यही दफनाना चाहते हो। जाओ भाई, तुम पूरे शहर के दुश्मन बन गए हो। अगर तियानयू शहर नष्ट हो गया, तुम्हारा जाओ परिवार अकेला रह जाएगा। खत्म हो गया, हम सब मरने वाले हैं। ये एश्रेणी का दबाव है, इससे कैसे लड़े? भाग भी नहीं सकते। जाओ परिवार के ये कुत्ते बहुत महत्वाकांक्षी हैं। चेन फैन, सावधान, वह इस श्रेणी का है। इस श्रेणी बस कुछ सरी हटिया। जाओ परिवार की यही औकात है। मैंने सोचा कुछ अच्छा दिखाओगे। हाँ, देखा, यही है मेरे जाओ परिवार की असली ताकत। यान तियाननान, तुम मेरे साथ कैसे लड़ोगे? चेन फैन, तुम्हारी वो चालबाज लोमड़ी लड़ने में माहिर थी ना। आओ दिखाओ कैसे इस देवता से लड़ते हो। मौत मांग रहे हो। हाँ, यान तियाननान, बूढ़े और कितने वार झेलोगे? सभी परिवार वालों सुनो, जाओ परिवार ने विरोध किया है, उनसे लड़ो, मेरे साथ आओ, इन गद्दारों को मार डालो। लिंगर, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या सू परिवार का विनाश चाहती हो? वापस आओ। पापा, क्या तुम देखना चाहते हो कि जाओ पूरा तियानयू शहर नष्ट कर दे? तुम सचमुच विद्रोही हो। चेन फैन, एक साथ लड़ते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि डेमोनिक बन। एब्सोल्यूट जीरो। फू, सू मिंग्यू, तुम आदमी भी हो? कायर, तुम्हारी बेटी से भी कम हिम्मत। क्रैकिंग माउंटेन गोरिल्ला, उन सड़ी हड्डियों को चूर चूर कर दो। सू परिवार के मुखिया की इतनी प्रतिष्ठा और एक लड़की से भी कम हौसला। स्टॉर्म हॉक, इसे फाड़ दो। पापा, ये क्या मजा है? ये कमजोर कंकाल इतना आसानी से क्यों हो गया? बेवकूफों का झुंड, क्या तुम सच में सोचते हो कि ये खत्म हो गया? इसकी असली शक्ति दिखाने के लिए मेरे झाओ परिवार के खून की जरूरत है। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो, कार्रवाई करो। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि चेन फैन का क्या होता है। कीचड़ में कुचला जाता है। हाँ, अच्छा बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यही सही समय है। पापा, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो मेरे अच्छे बेटे। हमारे झाओ परिवार की महान विरासत के लिए तुम चैन से जा सकते हो। एक हो जाओ, तुम भगवान बन जाओगे। तुम्हारी नफरत ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। नहीं, तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं तुम्हारा अपना बेटा हूँ। तुम पागल हो, बूढ़े मरने वाले, मुझे छोड़ दो। जल्दी अपने बचपन निकाले। जाओ जाफे, तुम सचमुच उससे भी बदतर हो। हाँ, महानकारी करने वाले छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। आज मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। मेरे खून से मेरे बेटे की बलि, ताकि तुम देवता और राक्षसों को इस दुनिया में ला सको। ये शक्ति ऐसे स्तर के बेहद करीब है। विश्व विनाशक प्राचीन ड्रैगन अब विनाशकारी प्राचीन राक्षस बन गया है। हाँ, क्या तुम सबने महसूस किया? इसे कहते हैं दैवीय शक्ति, इसे कहते हैं निराशा। मुझे मत मारो, भागो, जल्दी भागो, शहर टूटने वाला है। शाओ जियो, हेवनली फॉक्स डेविल ज़ेड। शाओ जियो, देखा, पूर्ण शक्ति के सामने तुम एक चींटी से भी कम हो। मेरे लिए मर जाओ। चेन फैन, यान तियाननान, तुम बूढ़े मरने वाले, अब तुम्हारा अंत हो गया। आज के बाद ये तियानयू शहर झाओ परिवार का होगा। चेन फैन, जल्दी करो, शहर का मुखिया। यह क्या है? 9 ऑफ हार्ट, तियानयू शहर का संरक्षक खजाना। ये किसी भी आत्मा की क्षमता को अंतिम सीमा तक ले जा सकता है। तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है। तियानयू शहर तुम पर निर्भर है। 9 ऑफ हार्ट, हाँ, कितनी अच्छी चीज है। तुम सबको मारकर ये खजाना मेरा हो जाएगा। इसे निकल जाओ, मेरे लिए विकसित हो जाओ। इस कचरे को मार डालो। 6 पूंछे, ये कैसे संभव है? 6 पूंछ वाला, ये शक्ति फिर से विकसित हो गया। ये असंभव है। ये तर्क के विपरीत है। 6, ये 6 पूंछ वाला राक्षस है। हे भगवान, एक और राक्षस आ गया। हाँ, बहुत खूब। चेन फैन, कितनी डरावनी शक्ति है। ये पूरी तरह से दुष्ट आत्माओं से भरी हुई है। डिंग यू लिंग विकास सफल, ग्रेड ए तक पहुंचा। छठी पूंछ अनलॉक, अंतिम कौशल रेड लोटस इन्फर्नल फायर सीखा। होस्ट को आत्मा शक्ति वापसी मिली, शारीरिक शक्ति 80 गुना बढ़ी। यू लिंग पावर लेवल 300 तक पहुंचा। 300 लेवल की यूलिंग पावर। झाओ जांगफेंग, तुम्हारा अंत आ गया है। ढोंग करना बंद करो। 6 पूंछे होने से क्या होगा? मेरा बोन डेमन अजय है, इसे कुचल दो। मालिक, अब उन्हें असली नर्क दिखाने का समय आ गया है। शियाओ जियो, इन पुरानी हड्डियों को राख में बदल दो।
जी आज्ञा मालिक। अंतिम दृश्य रेड लोटस इंफर्नल फायर। हाँ, बस इतना। नरम आग मेरे बोन डेमन को कैसे चोट पहुंचा सकती है? तोड़ दो इसे। क्या? नहीं, मेरा बोन डेमन। ये कैसे? सफलता एक ही बार में। रेसेंटफुल बोन डेमन का सफाया। चेन फान का यूलिंग आखिर है क्या? राक्षस, वो पूरी तरह से एक राक्षस है। सुपरिवार को उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। जीत गए, हम जीत गए, बच गए। देवता, वह देवता है, खत्म हो गया। मेरा बोन डेमन, मेरी शक्ति चली गई। छोटा, मैं भूत बनकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। नर्क में जाकर अपने बेटे से मिलो। मालिक मैं कैसी थी? मेरा इनाम क्या होगा? शरारत मत करो, तुम इतनी कमजोर हो गई हो। मालिक की मदद करने के लिए शियाओ जू मरने को भी तैयार है। चेन फान हम लोग शहर बचा। अब आपको राजधानी जाना है। चेनफान, इस बार आपका योगदान सबसे बड़ा है। आज से आप तियान्यून शहर के उपशहर प्रमुख हैं। मेरे बराबर दर्जा तियान्यून शहर में। आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा। शहर का मेरे लिए ज्यादा सुविधा है। अपनी बहन के लिए राजधानी जा रहे हो? पागल हो गए हो? डिवाइन रेवलेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट वो जगह लोगों को जिंदा निकल जाती है। जिसे भी वे चुनते हैं, कोई भी जीवित वापस नहीं आता। और कहा जाता है कि डिवाइन रेवलेशन के पीछे का बड़ा आदमी प्रिंस जिंग ही है। प्रिंस जिंग? हाँ, मैं बचपन से बहन के साथ पला बड़ा। उसके बिना आज का चेन फान नहीं होता। चाहे कोई भी आ जाए, मैं उसे बचाकर रहूंगा। राजधानी का पानी तुम सोचते हो उससे कहीं गहरा है। झाओ परिवार उन राक्षसों के सामने कुछ नहीं है। इस तरह जाना मौत को दावत देना है। हाँ, मौत। देखते हैं कौन मेरी जान ले सकता है। एक कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात छोड़ो। यमराज का दरबारी हो, मैं उसे उलट दूंगा। मेरी बहन, मैं दूंगा। चेनफान, ये राजधानी के नक्शे की स्क्रॉल है। इसमें डिवाइन रेवलेशन बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की सारी जानकारी है। मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ, बस इतना ही। शहर के मुखिया का शुक्रिया। लड़के, जिंदा लौटना। मालिक मुझे अपनी ही तरह की महक आ रही है। हमारी तरह प्राचीन राक्षसी रक्त। बहुत कमजोर उधर है। मुझे ले चलो। दोस्तों, वार्म अप खत्म। अब आज का मुख्य आकर्षण। उस छोटी सुंदरी को मेरे सामने लाओ। सब देख लो। ये डिवाइन रेवलेशन इंस्टीट्यूट द्वारा पकड़ी गई ड्रैगन लड़की है। शुद्ध ड्रैगन वंश जो इसे मार देगा। उसका मांस बांट सकता है, उसका खून पी सकता है। खाने से कुछ साल और जी सकोगे। डिवाइन रेवलेशन इंस्टीट्यूट कमाल का है। हमेशा इस तरह का बेहतरीन सामान ले आता है। प्रिंस जिंग के इंस्टीट्यूट की तो बात ही कुछ और है। ये ड्रैगन खून मैं जरूर पीऊंगा। हाँ, डिवाइन रेवलेशन का उत्पाद बेहतरीन ही होता है। आज खुद नहीं आया। राक्षसी रक्तवंश, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। उसे मारो, उसका सिर काटो। मैं पहला हूं जो उसका खून पिएगा। जल्दी करो, देर मत करो। झुंड के झुंड कचरे। तू कहां से आया हुआ कुत्ते की औलाद है? मेरे काम में दखल देने की हिम्मत। वो मेरी है। तेरी है? हाँ हाँ हाँ। तुझे पता है वो किसकी खिलौना है? प्रिंस जिंग की। तू क्या चीज है? प्रिंस की चीज छीनने की हिम्मत। उसे मार डालो। प्रिंस जिंग, मैं तो उसे ही मारने आया हूं। प्रिंस जिंग को मारेगा? लड़के, तेरा सिर जंगली जानवर ने लात मारी है क्या? छी, मरने का पता नहीं कुत्ते। प्रिंस जिंग, तेरे जैसे नीच व्यक्ति के मुंह से निकलने का नाम है। मैं अभी तुझे काटता हूं। मार डालो उसे। ये पागल कुत्ता कहां से आया है यहाँ शोर मचाने? छी, मेरे ख्याल से ये मरना चाहता है। पूरा कर दो उसकी इच्छा। तुम मेरी आत्मा साथी बनना चाहोगी? मैं तैयार हूँ। उसने मार लिया। खुद से अपना शुद्ध रक्त अर्पण कर रही है। ये लड़का कौन है? हाँ, और कौन होगा? एक मूर्ख ही है। वो ड्रैगन लड़की तो मरने वाली है। बस कोई भी जीवन रक्षक ढूंढ रही है। डिवाइन रेवलेशन इंस्टीट्यूट द्वारा फेंका गया एक प्रयोग सामग्री बहुत पहले ही बेकार हो चुका है। ये लड़का कचरा उठाकर खजाना समझ रहा है। हाँ। शेन लोंग जा गया। क्या हुआ? शुद्ध ड्रैगन रक्त। क्या ये वो बेकार प्रयोग है? उसे ले आओ। राजधानी में ऐसा ड्रैगन छिपा था। मेरा आदेश है, जाकर देखो कौन है। जी, बधाई हो, आपने दूसरा अनमोल प्राप्त किया। दूसरा यूलिंग मिला, प्राचीन ड्रैगन लोंगियो। वर्तमान स्तर स्किल वाटर ड्रैगन सॉन्ग अनलॉक। मालिक मुझे 1 मिनट दीजिए। मालिक अब लोंग बहन है, पक्षपात मत करना।
चिंता मत करो, तुम दोनों मेरे सच में मजबूत साथी हो, कोई इसकी जगह नहीं ले सकता। हम अमीर हो गए। उसका ड्रैगन रक्त पूरी तरह जा गया। बेवकूफ, क्या देख रहा है? पकड़ो उसे, प्रिंस जिंग को दे दो, आराम की जिंदगी मिलेगी। सही कहा, आज दिखाते हैं कौन बड़ा है। वाटर ड्रैगन फॉर्म। छोड़ो मुझे, ये क्या है? बाहर निकालो। पानी को घर बनाओ। आ! एक ही हमले में खत्म। वो तो टॉप 10 का पागल था। ये आदमी कौन है? राक्षसों को पालता है। भागो, प्रिंस जिंग के लोग आ रहे हैं। यहां रुके तो मौत है। मालिक, कचरा साफ हो गया। बढ़िया, चलो। यही है। खून की तेज गंध आ रही है। 3 नंबर के प्रयोग अनियंत्रित हो गए। कितनी बार बताया है, इस 7 से सामान लैब 1 में ले जाओ। वो बेहतरीन है। प्रिंस जिंग का काम रुका तो तुम सब मर जाओगे। जी। यानी शहर से आए लोग कहाँ हैं? तू कौन है? हिम्मत कैसे हुई? मेरी बहन चन्यू कहाँ है? वाह, ये तो बेहतरीन शरीर है। वह लैब 1 में है। मत। बहन, मैं देर से आया। मालिक, यह बीस्ट ब्लड पॉइजन है, बहुत खतरनाक। अच्छा, एक बार पूरा मिल जाए तो वह सिर्फ मारने वाला बीस्ट बन जाएगी। बचाने के लिए समुद्री ड्रैगन मछली से पवित्र मोती चाहिए, लेकिन वह एसएस रैंक का राजा बीस्ट है। मुश्किल है। एसएस रैंक क्या? एक मछली से क्या डरना? देवता भी मुझे नहीं रोक सकते। मैं अपनी बहन को जरूर बचाऊंगा। विशेष मिशन सक्रिय, नेक्सी ड्रैगन को मारो। लॉन्ग्यू आत्मा को एक विकास का मौका मिलता है। 2 बार विकास। नेटसी ड्रैगन हिल मरने वाला है। हाँ, बहुत ढूंढने के बाद मिल गई। हाँ, तुम वही छोटी मादा ड्रैगन हो। प्रिंस जिंग के आदेश, उस मादा ड्रैगन को जीवित पकड़ो। और तुम लड़के, तुम्हारे पीछे का प्रयोग सामान नीचे रख दो। मेरे सामने घुटने टेक कर सर झुकाओ। मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। हाँ, मरने की इच्छा रखने वाली चीज। आगे बढ़ो, आदमी को काटकर कुत्तों को खिलाओ, औरत को जीवित पकड़ो। प्रिंस जिंग बस एक बूढ़ा कुत्ता है। मेरे लोगों को छूने से पहले यह पूछो कि क्या तुम्हारी जान काफी मजबूत है। आज मैं पहले तुम नौकरों की जान लेकर ब्याज वसूल करूंगा। शिवजू, जगह साफ करो। जी मालिक। अंतिम दृश्य, कमल का नरक अग्नि। ये नहीं हो सकता। मेरा ऐश्वर्णी जमीन ड्रैगन। सम्राट को सूचना, ड्रैगन लड़की की पहचान स्पष्ट हो गई है। अब उसे किसी ने आत्मा के रूप में स्वीकार कर लिया है। क्या शुद्ध रक्त वाले ड्रैगन कबीले को कौन वश में कर सकता है? वह प्रिंस जिंग के गुप्त प्रयोग का परिणाम है। कितनी हिम्मत! मेरे भाई ने मेरे पीछे इतना निर्दयी मानव प्रयोग किया है। उसे ढूंढो, उस युवक को अवश्य लेकर आओ। उसे प्रिंस जिंग के हाथों में कभी नहीं पड़ने देना। साथ ही प्रिंस जिंग के महल पर कड़ी नजर रखो। उसकी कोई भी असामान्य हरकत तुरंत मुझे सूचित करो। जी हाँ, तुम आखिर हो कौन? राजकुमार की पूरी सुरक्षा टुकड़ी खत्म हो गई। वो ड्रैगन लड़की भी एक अचानक आए लड़के ने अनुबंध कर लिया। सब कुछ मेरी ड्रैगन थी और एक अज्ञात कमीने ने उन्हें छीन लिया। बहुत बड़ा अपमान। राजकुमार कृपया शांत हो जाइए। राजकुमार कृपया शांत हो जाइए। जाओ, मिस्ट माउंटेन जाओ। 3 भूतों से मदद मांगो। उन्हें बताओ, अगर उस लड़के को मारकर ड्रैगन लड़की वापस ले आए, मैं उन्हें 10,000 सोने के सिक्के दूंगा और 3 शहर भी। मैं उस लड़के को दिखाऊंगा कि मेरी चीजें छीनने का मतलब है मौत। हाँ, प्रिंस जिंग का सौदा, एक ड्रैगन लड़की। दिलचस्प। ड्रैगन का खून बहुत पौष्टिक होता है बहन। मुझे इतनी अच्छी चीज लंबे समय से नहीं मिली। बकवास बंद करो। बस एक अनुभवी लड़का है, उसे मारो, पैसा ले लो। ड्रैगन लड़की का शुद्ध खून मेरा है। अब जाओ, जाओ और प्रिंस जिंग को बताओ कि यह सौदा मिस्ट माउंटेन के 3 भूतों ने स्वीकार कर लिया है। मालिक, नेसी ड्रैगन हेड मिल गया है। कहाँ? पूर्वी सागर के किनारे अनंत भंवर में। वह समुद्र हमेशा तूफान से घिरा रहता है, बेहद खतरनाक है। चलो। मालिक, वह आ रहा है। यह खतरा मेरी कल्पना से भी ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल सही। पहले तुम जाओ, मैं इसकी कमजोरी ढूंढता हूँ।
लोंग्यू वापस आओ। मालिक, इसकी खोल बहुत कड़ी है, मेरा हमला इसे तोड़ नहीं सकता। SS स्तरीय राजा, यह तो बस एक बड़ा जानवर है। ये छोटा ड्रैगन और कीड़ा कहां से आया? मेरे इलाके में मरने आया है। शियाओजियो, छोटे कीड़े, मुझसे लड़ने की हिम्मत? आज तुम्हारी मौत तय है। ही, एक बड़ी मछली, दो अच्छे खून वाले पालतू। ये सौदा घाटे का नहीं है। छोटे हंसमुख, अपनी उस ड्रैगन बहन और लोमड़ी को मुझे दे दो। मैं तुम्हारी मौत आराम से करवाऊंगी। बकवास मत करो, आदमी को मारो और लड़कियों को ले जाओ। वापस जाकर राजकुमार जिंग से पैसे लो। राजकुमार जिंग के 3 कुत्ते। लड़के, तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? मैं पहले तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। लोंग्यू, उस गंदे मांस को रोको। छोटे हंसमुख, बस देखते मत रहो, बहन तुम्हारे साथ खेलेगी। ही, फंस गया। वानजियांग शिमो, उसे निकल जाओ। मालिक, सावधान। लानत है। हाँ, बेवकूफ, खुद मरने आया। देखते हैं तुम कहां छुप सकते हो। एक गुड बेवकूफ फंस गए। तुम सब कचरे मर जाओगे। ये जानवर पागल हो गया है। जल्दी छुपो, उस लड़के की परवाह मत करो। पहले इस बड़ी मछली को मारो। सभी जल प्रणालियों के अनुसार तैरने के लिए पेट की संरचना अपेक्षाकृत कमजोर होती है। हर बार मुड़ने पर इसलिए पेट की पट्टी रुई के रूप में काम करती है। वही इसकी जान है। अभी है मौका। लक्ष्य पेट की तीसरी उल्टी पट्टी, इसे तोड़ो। मर जा। ही, क्लीन सी ड्रैगन पर मेरी है, उसे भागने मत दो। एक मेजबान को विशेष कार्य पूरा करने की बधाई। यूलिंग नाइनटेल स्काई फॉक्स लॉन व्यू विकसित होना शुरू। ये क्या चीज है? लड़ाई में तोड़ने का प्रयास? इस बार गलती हुई, ये कोई छोटे पालतू नहीं है। ये आध्यात्मिक शक्ति की लहर, दोनों SS स्तरीय। ये लड़का आखिर क्या राक्षस है? इस बार यूलिंग को बधाई। नाइनटेल स्काई फॉक्स विकास सफल, स्तर S तक बढ़ा। कौशल अनलॉक, 9 यूज लॉक। यूलिंग ड्रैगन गर्ल विकास सफल, स्तर S तक बढ़ा। कौशल अनलॉक, डीप सी ड्रैगन ब्रेथ, शारीरिक शक्ति 360 गुना बढ़ी। यह कचरा मुझे दो, बाकी दो तुम संभालो। अहंकारी लड़का, तुम कौन होने का सोचते हो? नंगे हाथों से मेरे शव राक्षस से लड़ने की सोच रहे हो? मर जाओ। बहुत धीमा है। नहीं, मेरा शव राक्षस, मेरा सारा परिश्रम। बहुत कमजोर है। ये लड़का आखिर कहां से आया राक्षस है? शरीर कैसे श्रेणी के जंगली जानवरों जैसा हो सकता है? यह ताकत तो आत्मा नियंत्रक की नहीं है, वह तो मानव राक्षस है। साथ मिलकर हमला करो, उसे मार डालो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। खूनी नरक राक्षस, उसे टुकड़े टुकड़े कर दो। सफेद हड्डी मायाविनी, अपनी राक्षसी आवाज से उसकी आत्मा को कुचल दो। बुरी औरत, तुम्हारा मुकाबला मैं हूँ। तुम्हारा खून मालिक के हाथों को गंदा करेगा। 9 नरक आत्मा बेरिया। इतना भयानक तरीका है, आत्मा नियंत्रक की आत्मा भी निकाल सकता है। तुम्हारी आत्मा की बदबू बहुत आ रही है। गहरे समुद्र की ड्रैगन सांस। नहीं, ये कैसे संभव है? लड़के, इस बार मैंने गलत समझा। तुमने 2 लोगों को मार डाला है। हर अपराध का अपराधी होता है। अगर हिम्मत है तो राजकुमार जिंग के पास जाओ, वही हमें यहाँ भेज रहा था। अगर मरने से डरते हो तो सीधे कहो, इतनी हिम्मत से माफी मांग रहे हो। न इंसान न शैतान, चलो साथ चलते हैं। ओह, नहीं। राजकुमार जिंग, अपनी गर्दन साफ करके इंतजार करो।
शाओफन, मैं कहाँ हूँ? दीदी, मूर्ख लड़का, क्यों रो रहे हो? क्या तुम आखिरकार आत्मा नियंत्रक बन गए? बहुत अच्छा। हाँ, मैं आत्मा नियंत्रक बन गया हूँ दीदी। अब हमें कभी में नहीं रहना पड़ेगा। अब कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता। दीदी नमस्ते, मैं हमारी सबसे पहली आत्मा नियंत्रक हूँ। शियाओजू, दीदी नमस्ते, मैं लोंगयुए हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। दीदी, आराम से सो जाओ। तुम ये हो। तुम कौन हो? मैं शाही रक्षक हूँ। महारानी के आदेश से युवा नायक को महल में बुलाया गया है। महारानी, पता है मैंने शोर मचा दिया। महल तक पहुंच गया। श्रीमान चिंता न करें, जब तक आप चाहते हैं हम आपकी बहन की सुरक्षा करेंगे। ठीक है, मैं समझ रहा हूं। राजकुमार, कुशान के 3 भूत मर चुके हैं। वो ड्रैगन लड़की भी श्रेणी तक विकसित हो गई है। सब उसकी वजह से 3 प्रसिद्ध श्रेणी के लोग एक नौसिखिए लड़के को भी नहीं संभाल पाए। हाँ, प्रिंस चिकिंग, लगता है आपका कुत्ता बहुत काम का नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? लॉर्ड शैडो, हमारा समझौता मत भूलना, जल्दी मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी योजना विफल हो गई, बल्कि हमारे सारे हथियार तैयार हो चुके हैं, पूरे हो गए हैं। हाँ, एक एस्टियर ड्रैगन लड़की, उनके सामने बस एक डेजर्ट है, योर हाइनेस। अब समय आ गया है कि तुम देखो क्या है असली ताकत। योर हाइनेस देखिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट में सिर्फ शुरुआती प्रयोग थे। यहां है आपकी सेना, 300 एटियर फ्यूजन बीस्ट, 50 एस्टियर फ्यूजन बीस्ट। हर एक आपके आदेश का पालन करेगा। उनकी ताकत पूरी शाही राजधानी को रौंद सकती है। अच्छा, बहुत अच्छा। महारानी, तुम मेरे साथ कैसे मुकाबला करोगी? इनके साथ सिंहासन मेरा है, दुनिया भी मेरी है। आदेश हो, हाँ, आज रात मैं महल में महारानी की खोपड़ी से शराब पीऊंगा। जैसी आपकी इच्छा। आज रात के बाद दुनिया में कोई महारानी नहीं बचेगी। तुम हो जेन फैन? हाँ, मैं हूँ। डिवाइन रिविलेशन इंस्टीट्यूट की ड्रैगन लड़की से तुमने अनुबंध किया था। प्रिंस जिगिंग के महल की गार्ड टुकड़ी को तुमने मिटा दिया। मिस्ट माउंटेन के 3 भूतों को भी तुमने मारा। तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। वे सब मरने के लायक थे। वे सच में मरने के लायक थे, लेकिन तुमने मेरे भाई को हाथ लगाया। उसने पहले मेरी बहन को पकड़ा था। अच्छा, बहादुर हो। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें आज दोषी ठहराने के लिए बुलाया है? प्रिंस जिगिंग, मेरा प्यारा भाई, वह पहले ही पागल हो चुका है। उसने मेरी पीठ पीछे ब्लास्फेमस करके उन पागलों से सांठगांठ की। जिंदा लोगों पर प्रयोग किए इन नाइंसान नाभूत फ्यूजन बीस्ट बनाए। वह विद्रोह करना चाहता है। डिवाइन रिविलेशन इंस्टीट्यूट तो उसकी बर्फ का सिर्फ एक टुकड़ा है। ब्लास्फेमस कल्ट, फ्यूजन बीस्ट। वह उन राक्षसों से मुझे उखाड़ फेंकना चाहता है। पूरे साम्राज्य को नर्क में धकेलना चाहता है। दो। हाँ, मेरी मदद करो प्रिंस जिगिंग और उन कुटिलपंथियों को खत्म करने में। काम पूरा होने के बाद तुम्हें राजा बना दूंगा, एक के नीचे लाखों के ऊपर। धन दौलत, शान शौकत, सब कुछ मिलेगा। मुझे दौलत से मतलब नहीं। प्रिंस जिगिंग ने मेरी बहन को छुआ और पहले ही एक उठाया। महाराज कहीं क्या करें? उसकी जान मैं लेकर रहूंगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक चेन फैन, तुम्हारे ये शब्द सुनकर मुझे राहत मिली। प्रिंस जिगिंग से निपटने के लिए सिर्फ बातें काफी नहीं है। यह है शाही खजाने से अर्थटियर बक्सर, वॉलर सेज आर्मर। इसे पहन लो, तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। अब मैं इसे तुम्हें देता हूँ। यह कवच अच्छा है। महाराज की ईमानदारी में स्वीकार करता हूँ। जिंग राजकुमार का सिर मैं लेकर रहूंगा। यह क्या हो रहा है? मालिक, कितनी बदबूदार गंध है। यह तांत्रिक जादू है। महाराज, बड़ी मुसीबत है। राक्षस महल में घुस आए हैं। धत्तेरे की। आखिरकार उसने हाथ आजमा ही लिया। जिंग राजकुमार आखिरकार मरने के लिए निकल आया क्या? संभाल नहीं पा रहे, इसकी खाल बहुत मोटी है। मेरे यूलिंग को उसने एक कुल्हाड़ी से काट दिया। अब कैसे लड़े? ये राक्षसों से लड़ना तो दूर की बात है। देखा, ये है मेरी सेना। महारानी बेबस है। ये बेकार है, फ्यूजन बीस्ट को वार्म अप करने लायक भी नहीं। लाइटविंग ग्रिफिन, खत्म हो गया। उसने हाथ से पकड़ लिया। वह तो एसग्रेड राक्षस था। खाली हाथ से कुल्हाड़ी रोकना, ये क्या मजाक है? कैसे संभव है कि एसग्रेड फ्यूजन बीस्ट को खाली हाथ रोक दिया? मेरा वॉर गॉड आर्मर, उसके हाथ में इतनी शक्ति कैसे? इतनी सी ताकत और महल में उपद्रव। एक मुक्के से ही एसग्रेड राक्षस को उड़ा दिया। क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? वो तो एसग्रेड था। ये इंसानी ताकत है क्या? कितनी जबरदस्त ताकत। मैंने सही आदमी चुना। कैसे हुआ? बुलहेड मैनियाक ऐसे मर गया? इसने वॉर गॉड आर्मर पहना है, लेकिन इसकी अपनी ताकत ही अविश्वसनीय है। सारे फ्यूजन बीस्ट बुला लाओ, सबके सब। मैं इसे मरवाऊंगा, इसे कुचल कर रख दूंगा। बस हो गया, एक साथ इतने सारे आ गए। हे भगवान, ये सब एस्करेड है। राजधानी का अंत हो गया। डिंग,
नया कार्य जारी 30 ग्रेड फ्यूजन बीस्ट मारो। इनाम यूलिंग 9 टेल सेलेस्टियल फॉक्स लॉन्ग यूए को एक विकास का मौका मिलेगा। अच्छा आए, जाओ खेलो, जल्दी निपटाओ। जी मालिक, बहुत इंतजार था। जी मालिक। अरे बाप रे, ये छोटे सैनिक साफ कर रहा है। देवता अवतरित हुए हैं क्या? हम ऐसे राक्षस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। क्या यही है इसकी असली ताकत? मैंने आखिर किस तरह के अस्तित्व को बुला लिया? नहीं, मेरी एसग्रेड फ्यूजन बीस्ट सेना। ये कैसे संभव है? उन 2 यूलिंग की ताकत आम एसग्रेड राक्षसों से कहीं ज्यादा है। ये तीनों ही राक्षस हैं। लगता है हमें अपनी सबसे परफेक्ट कृति बुलानी पड़ेगी। तो छोड़ दो, मेरे लिए छोड़ दो। मैं चाहता हूं कि वे सब मर जाए। वह फिर क्या बला है? कितना डरावना दबाव। खत्म हो गया, इस बार सच में खत्म। हम सब यही मर जाएंगे। एसएस स्तर। उसने एसएस स्तर का राक्षस बना लिया। ये महाराज देखिए, 100 स्तरीय जानवरों के जीन का मिश्रण, 10,000 आत्माओं का सार लेकर, यही है हमारे ब्लास्फेमी कल्ट की सर्वोच्च कृति। असली एसएस स्तर का विश्व विनाशक दैत्य एबिस डेमन। हाँ 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 हाँ, यही है भगवान। महारानी, मेरे भगवान के सामने तुम सब कूड़ा हो, सब मरोगे। सातपूंछ आग ढाल, बर्फ की दीवार। मेरी इसका मुकाबला नहीं कर सकी। बचाव नहीं है, राजधानी पूरी तरह खत्म। भागो, ये प्रलय है, प्राकृतिक आपदा। चेन फैन। हाँ हाँ हाँ, देखा, यही है भगवान की ताकत। आगे बढ़ो, उसे टुकड़े टुकड़े कर दो, एक भी ना बचे। हाँ हाँ हाँ, वो आ रहा है, हम मर गए। वो क्या राक्षस है? बस खड़ा रहने से ही मेरे पैर कांप रहे हैं। मैं नहीं मरना चाहता, संभाल नहीं पा रहा। पीछे हटो, महारानी की रक्षा करो। 30 स्तरीय फ्यूजन बीस्ट मारने का लक्ष्य 28/30। बस 2 और बाकी। चेन फैन, तुम क्या कर रहे हो? वापस आओ। मिशन पूरा। इनाम डिवाइन बीस्ट 9 टेल स्काई फॉक्स लॉन्ग यूए को एक विकास का मौका मिला। ये फिर क्या बला है? दोनों का विकास? ये दबाव एस स्तर से भी ऊपर है। डिवाइन बीस्ट 9 टेल स्काई फॉक्स का विकास सफल। एसएस स्तर तक पहुंचा। 8वीं पूछन लॉक। स्किल जंगल नरक सीखा। डिंग डिवाइन बीस्ट ड्रैगन मेडन का विकास सफल। ड्रैगन किंग फॉर्म अनलॉक। डिंग होस्ट को आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतिफल मिला। शारीरिक शक्ति 720 गुना बढ़ी। डिवाइन पावर लेवल 600 तक पहुंचा। 8 पूछें, 2 सींग असली ड्रैगन। वह आखिर क्या राक्षस है? विकसित हो गए। इस समय हम बच गए। 8 पूछें, 2 ड्रैगन सींग। बुरा नहीं। नहीं, असंभव। एक डिवाइन बीस्ट एसएस स्तर तक कैसे विकसित हो सकता है? एसएस स्तर, दोनों एसएस स्तर। जल्दी एबिस डेमन, उन्हें मार डालो। भगवान नहीं हो सकता है, उसे चुप कराओ। जी स्वामी, अब समय आ गया है इस विशालकाय को नरक का स्वाद चखाने का। स्वामी के सामने भगवान को भी घुटने टेकने होंगे। जंगल नरक। प्राचीन ड्रैगन वीर्य। महाराज, योजना विफल। कितनी तेज गति। नहीं, मेरा भगवान। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं जिन महारानी का छोटा भाई। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी नहीं बचोगे। फेंग वू याओ, तू बात के साथ मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है। अगर पिताजी जिंदा होते तो तेरी खाल खींच लेते। पिताजी, तू पिताजी का नाम लेने लायक है। तूने निर्दोष लोगों को मारा, दुष्ट संप्रदाय से हाथ मिलाया, ये अधमानव अर्धराक्षस चीजें बनाई। तू लाख बार मरने के लायक है।
हाँ, ये सब तूने मुझे मजबूर किया। क्यों? क्यों सिंहासन तेरा होना चाहिए? तेरी आदेश, तेरी किस्मत तो जेल में सड़ने की है। अरे आओ, जी हुजूर। इसे ले जाकर मौत की कोठरी में डाल दो। इस जीवन में बाहर आने की उम्मीद न रखे। चेन फैन, तुमने राजधानी की रक्षा की। मैं तुम्हें ज़ेंगो वुवांग, राष्ट्र संरक्षक मार्शल राजा की उपाधि देता हूँ। क्या बकवास? मृत आत्माओं का घर लौटना ब्लास्फेमस संप्रदाय द्वारा शक्ति वापस लेने का एक दुष्ट जादू। जब तक ये पागल नहीं मिटाए जाते, दुनिया में शांति नहीं आएगी। ब्लास्फेमस संप्रदाय? मजाक। मेरे पास अब तो इस श्रेणी के आत्मा रक्षक हैं। मैं उनसे कहता हूँ, एक तुच्छ दुष्ट संप्रदाय ही नहीं, भगवान भी आ जाए तो घुटने टेक देगा। शाओ फैन, यहाँ वाकई ऐसी जगह रहने आ गए? सपने जैसा लग रहा है। दीदी, यह सपना नहीं है। अब से यही हमारा घर है। अब कोई तुम्हें दुख नहीं दे पाएगा। अरे मालिक, यह जगह यानुआन शहर से 10,000 गुना बेहतर है। मैं अब से तुम्हारे साथ सबसे बड़े, सबसे नरम बिस्तर पर सोऊंगी। तुम सब अच्छे बच्चे हो। अब से मेरी जगह शाओ फैन की अच्छे से देखभाल करना। बिल्कुल, दीदी चिंता मत करो। मालिक सिर्फ शाओ जीव का है। अब कोई उसे परेशान नहीं कर सकता। दीदी निश्चिंत रहें। लोंग युए अपनी जान देकर भी मालिक की रक्षा करेगी। कौन? वुवांग राजकुमार, सम्राट का आदेश है। कृपया तुरंत दरबार में पहुंचें। सभी अधिकारियों के सम्मान को स्वीकार करने और वाद विवाद समारोह में भाग लेने के लिए। मालूम है। प्रिय मंत्रियों, ज़ेंगो वुवांग चेन फैन ने विद्रोह दबाया, राजधानी बचाई, राष्ट्र के लिए महान सेवा की। आज मैं औपचारिक रूप से उपाधि प्रदान करता हूँ। महाराज, बिल्कुल नहीं। ये लड़का अज्ञात पृष्ठभूमि का है, कोई जड़ नहीं। उसे राजा बनाना पूर्वजों के नियमों के खिलाफ है। हाँ महाराज, ऐसा करने से हम जैसे वफादार मंत्रियों का दिल टूट जाएगा। एक नौसिखिया लड़का हम सदियों पुराने परिवारों के बराबर कैसे बैठ सकता है? महाराज, दोबारा सोचें। हम नियम? जब जिंग राजकुमार ने विद्रोह किया, राक्षसों ने शहर को तबाह किया, तब तुम कहाँ थे? जुबानी जमा खर्च के अलावा तुम कुछ कर सकते हो? हम सिविल अधिकारी हैं। शहर की रक्षा सिटी गार्ड और आत्मा रक्षकों का काम है। जिंग राजकुमार का विद्रोह शाही परिवार का आंतरिक मामला था। हम कैसे दखल देते? ओह, तुम्हारी हिम्मत सुनहरे सिंहासन के हॉल में हाथ उठाने की। उल्टा तू बगावत करना चाहता है। मैं फिर पूछती हूँ, किसी को और कोई आपत्ति है? लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं है। यूनिंग, फरमान सुनाओ। स्वर्ग के आदेश से महारानी का फरमान है। चेन फान को ज़ेंगो वुवांग की उपाधि दी जाती है, हैसियत राजकुमार के बराबर। यही आदेश है। महाराज, यह देवी द्वारा दी गई दुष्ट पंथ की जानकारी है। हमें पता है, दुष्ट पंथ का अड्डा पास के पर पड़ता है। देवी ने कहा, वहाँ जगह करना जानवर और जाल है। आप बहुत सावधान रहें। अड्डा? बढ़िया। एक एक को ढूंढने की जरूरत नहीं। आदेश सुनाओ। कल सुबह लुयूम पर्वत पर चढ़ाई। मैं इन चूहों के घोंसले को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। मालिक, यह बदबू राजकुमार जिंग के उस घटिया शोध केंद्र से भी बदतर है। सब मुर्दों की बदबू है। पूरा पहाड़ एक बड़ा जाल है। पहाड़ की शक्ति चोटी पर इकट्ठी हो रही है। नया कार्य जारी, दुष्ट पंथ के मुखिया को मारो। इनाम, दिव्य आत्मा, 9 पुष्प वाली स्वर्गीय लोंगी लोंगी। अंतिम विकास का अवसर प्राप्त करें। अंतिम विकास? बिल्कुल सही समय पर आया। ये भूत प्रेत का खेल खेलने वाला। आज ही खत्म कर दूंगा। सभी सैनिक मेरे आदेश पर हमला करो। हाँ, नए ज़ेंगो वुवांग का स्वागत है। राजकुमार जिंग का बूढ़ा कुत्ता तुम्हारा ही था ना? आज तुम्हें उसके पास भेजता हूं। हाँ, पास? मुझे तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। तुम इतनी ताजा आत्माएं लेकर आए हो। बिल्कुल सही, मेरे महान जाल को पूरा करने के लिए। चखो तो 10,000 रक्त आत्माओं से बनी इस निराशा का स्वाद। 10,000 आत्माओं का घोंसला जाल सक्रिय। महाराज, ये कैसी शैतानी ताकत है? क्या महाराज मारे गए? क्यों नहीं घमंड दिखा रहे ज़ेंगो वुवांग? मेरे 10,000 आत्माओं के घोंसले का स्वाद कैसा लगा? यहाँ ऐसे रैंक के जानवर भी घुटने टेकते हैं। तुम क्या चीज हो? बस एक मोटी चींटी हो। बूढ़े कुत्ते, बस इतना ही? मेरी खुशी कर रहे हो? अभी भी मुंह चला रहे हो? आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही तेरी उस चुड़ैल लोमड़ी और कमजोर ड्रैगन को राख बना दूंगा। पहाड़ को आधार बनाकर 10,000 रक्त आत्माओं की शक्ति खींचना, ठेठ पूर्ण रक्त आकर्षण जाल। ताकत बूंदों से पूरे पहाड़ में फैलती है, एक सर्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाती है। लेकिन हर जगह एक ऊंचा केंद्र होता है। इस तरह के द्वेष से चलने वाले दुष्ट का दिल वही होगा जहां द्वेष सबसे गहरा, सबसे गंदा संग्रहित है। ऊर्जा रूपांतरण का केंद्र, पूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा, 10,000 रक्त आत्माएं। सारी ऊर्जा आखिरकार उस हड्डियों के सिंहासन में जा रही है। अच्छा, तो वह कुर्सी ही बंधन का केंद्र है। उस हड्डियों वाली कुर्सी को चूर चूर कर दो। छटटाने से कुछ नहीं होगा। बंधन का गुरुत्वाकर्षण गायब हो गया है। राजकुमार ने बंधन तोड़ दिया। हम बच गए। हे भगवान, उसने वास्तव में बंधन का केंद्र ढूंढ लिया। नहीं हो सकता, मेरा 10,000 आत्माओं का महाबंधन। तुमने बंधन का केंद्र कैसे ढूंढ लिया? नहीं हो सकता, मेरे 10,000 आत्माओं के महाबंधन का केंद्र तुमने कैसे ढूंढ लिया? बूढ़े कुत्ते, तुम्हारा नाटक खत्म हो गया।
अब मेरी बारी है, उसे मार डालो। मौत को दावत दे रहे हो। बकवास बंद करो। आज ही तुम्हारी मौत का दिन है। मौत का दिन? हाँ, असली मजा अभी शुरू हुआ है। तुम सोचते हो तुम जीत गए? मूर्ख, तुमने तो बस नर्क का द्वार खोला है। नीच कीड़े, तुमने इस देवता की पालना नष्ट करने की हिम्मत की। तुम मरने वाले हो। स्वामी, यह प्राणी इस संसार का नहीं है। इतनी दुष्टता, यह कौन सा राक्षस है? हे भगवान, ये चीज पहले वाले बंधन से भी ज्यादा डरावनी है। खत्म, मैं हिल नहीं सकता। मेरे पैर कांप रहे हैं। नीचे झुको कीड़े। अपने उन 2 छोटे पालतुओं को इस देवता को अर्पण करो। मैं तुम्हें आसान मौत दे सकता हूं। तुम देवता होने का दावा करते हो? सड़े मांस में छिपा हुआ एक कीड़ा मात्र हो। मौत को दावत दे रहे हो। ईसाई हो चुका हूं। उसे उस सड़े मांस के ढेर से बाहर खींच लाओ। जैसी आज्ञा स्वामी। सेनो लियान्यू ताइकुलोंगवेई। हाँ, बस इतना ही? इस देवता के सामने शर्मिंदा होने की हिम्मत? बहुत कमजोर, मक्खियों की तरह भिन भिनाते हो। इस देवता को दिखाऊं कि तुम में असल में कितनी ताकत है। संयुक्त हमला। पहाड़ की चोटी सीधे गायब हो गई। हे मां, ये तो देवताओं की लड़ाई है। क्या हम अभी भी जिंदा हैं? स्वामी, यह प्राणी बहुत शक्तिशाली है। हाँ हाँ, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। अभी भी भूते का नाटक कर रहे हो। तुम छोटे छोटे नाश्ते इस देवता की सोच से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगते हो। हाँ हाँ, तुम्हें लगता है यही खत्म हो गया? इस देवता ने 100 सालों की योजना बनाई है। राजकुमार जिंग और उसके बेकार साथी और उस अपवित्र संप्रदाय के मूर्ख, वे सब इस देवता के लिए काम कर रहे थे। सामग्री तैयार कर रहा था। वो क्या है? पूरी दुनिया की नाराजगी उसमें समा गई। अरे बाप रे, जमीन के नीचे के मुर्दे भी सूख जाएंगे। यही है असली कयामत। राक्षस प्रमुख, तुमने मुझे अमरता दिलाने का वादा किया था। तुम मुझे नहीं खा सकते। हाँ, इस देवता के साथ एक हो जाना ही तो अमरता है। तुम्हें घुटने टेककर धन्यवाद देना चाहिए, ऐसे सिस्टर। यही है पूर्णता, यही है देवता की शक्ति। छोटे कीड़े, इस देवता के लिए आखिरी भोजन परोसने के लिए धन्यवाद। अब बदले में ये देवता तुम्हें इस दुनिया के साथ गायब कर देगा। छोटे कीड़े, तुम्हारी वजह से ये देवता आखिरकार भर गया। बदले में ये देवता तुम्हें इस दुनिया के साथ ही कुचल देगा। डिंग, अपवित्र पंथ के प्रमुख मुजवांटों की आत्मा का विनाश पता चला। अंतिम विकास का मौका मिला। कार्य पूरा। ड्रैगन लड़की को अंतिम विकास का मौका मिला। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही मजबूत हो सकते हो? मुझे दो विकास। असंभव, ये कैसी शक्ति है? 9 पूंछ वाली लोमड़ी देवता, असली प्राचीन स्वर्गीय अजगर शाओफान। 9 पूंछ पूरी, ये देवता का अवतार है। उसने कर दिखाया। उसने वाकई हमारी सारी जानकारी को उलट दिया। चिंकॉन, पता चला तुम और मैं अब एक ही दुनिया के नहीं रहे। राक्षस, देवता नहीं, सुपरिवार ने देवता से जुड़ने का मौका गवा दिया। मुझे पता था मेरा छात्र सच्चा स्वर्ग का चहेता है। नहीं, असंभव। एक साधारण इंसान 2-3 एस स्तरीय आत्माओं को कैसे नियंत्रित कर सकता है? डिंग, आत्मा 9 पूंछ स्वर्गीय लोमड़ी, अंतिम कौशल सीखा, 9 स्वर्गों की सजा। डिंग, आत्मा लोमयू, अंतिम कौशल सीखा, हजारों अजगरों का विनाश। डिंग, मेजबान को आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिफल मिला। शारीरिक शक्ति 1000 गुना बढ़ गई। आत्मा शक्ति बढ़कर स्तर 999। मेरे सामने असंभव जैसा कुछ नहीं है। मरने आया है? पहले तेरे इन 2 पालतू जानवरों को फाड़ दूंगा, फिर तुझे चूर चूर कर दूंगा। लोंग्यू, उसे दिखा दो कि दैवीय दंड क्या होता है। हाँ, जुगनू की रोशनी चांद से मुकाबला करने की हिम्मत करती है। तोड़ दो इसे। वार्म अप खत्म। अब तुम्हें मार्ग पर भेजते हैं। अराजक विश्व विनाशक प्रकाश। लोंग्यू, यह शख्स इतना मजबूत है। अब बस तू बचा है इस देवता के सामने।
तुझे संघर्ष करने का भी अधिकार नहीं है। एसएसएस श्रेणी के यूलिंग भी हार गए। खत्म हो गया। राजकुमार के दिव्य जीव भी नहीं रोक सके। हम मरने वाले हैं। यही सच्चा प्रलय है। सामान्य शक्ति अब काम नहीं करती। यूलिंग प्राचीन ग्रंथों में दर्ज वह वर्जित विधि एकमात्र उपाय है। एक्सायोजू लोंगयुए, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? स्वामी, एक्सायोजू की जान आपकी है। मेरा सब कुछ स्वामी ने ही दिया है। ठीक है, तो फिर हम सब कुछ दांव पर लगाते हैं, मेरी आत्मा को भट्टी बनाकर। तुम्हारी आत्माओं को अग्नि बनाकर आत्माएं एक हो जाएं, सभी विधियां समर्पित हों। आत्मिक अनुबंध बंद। ये फिर कौन सी शक्ति है? वो राजकुमार है। देवता, सच्चा देवता। ये शक्ति, संपूर्ण विश्व उसके चरणों में कांप रहा है। ढोंगी, चाहे तू कुछ भी बन जाए, इस देवता के सामने मर। बकवास बंद करो। नहीं, असंभव। मैं हूं आकाशीय दानव, अमर और अविनाशी। तुम्हारे पास सृष्टि शक्ति कैसे हो सकती है? मेरे सामने कोई अमर नहीं है। समाप्त हुआ। हम बच गए। हम स्वामी, अभी आप बहुत शानदार लग रहे थे। हम क्या रात को कुछ इनाम